Welcome to Kiran's Kitchen. There are many varieties of kachori in India. It is a snacks recipe and today we are going to make one of the popular kachori, that is moong dal kachori. It is a lip smacking dish and this recipe looks might very tough and complicated, but trust me, it is not. So let's make this moong dal khasta kachori after this short break. मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप मूंग दाल लिया है। इसे अच्छे से धोकर हमने 2 घंटे भिगो लिया था। इसका पूरा पानी निकाल दिया है। इसे हम मिक्सी में डाल के एक बार चला लेंगे। हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, तो बस मिक्सी को एक बार ही घुमाना है। आप चाहें तो ऐसे भी मूंग दाल को बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसे मिक्सी में एक बार चला लिया है। ये देखिए, ये एकदम दरदरा है। तो आप चाहें तो इसे ऐसे बना लीजिए या फिर खाली मूंग दाल। चलिए स्टफिंग बनाते हैं। कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। 1 चम्मच जीरा डाला है उसमें। 1 चम्मच हमने कुटी हुई सौंफ डाली है और 1 चम्मच हमने साबुत धनिया कुटा हुआ डाला है। यहाँ पर हम 1 पिंच हींग का डाल रहे हैं और इन सबको भून लें। आँच को हमें स्लो रखना है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। तो मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डालने जा रहे हैं, जो कि है बेसन। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच बेसन की डाल रहे हैं। इसे आप स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। बेसन क्या करता है, मूंग की जो सारी नमी होती है उसको सोख लेता है। ये देखिए, हमारा बेसन भुन गया है। इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक आधा चम्मच और हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च चम्मच। आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो। अब हम इसे चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना मूंग की दाल। इसे हम इसमें डाल लेते हैं और अच्छे से चला लेंगे। मूंग की दाल में यहाँ पर मैं नमी वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, जैसे कि हरी मिर्च है, हरा धनिया है। आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। काला नमक भी हमने डाला था, तो आप ध्यान से डालिएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम इसमें अगर नमी की चीज़ें डालते हैं तो हम इसे 2-4 दिन ही चला सकते हैं, पर अगर हम इसमें नमी वाली चीज़ें ना डालें तो इस कचौड़ी को हम 10 से 15 दिन आराम से रख कर खा सकते हैं। ये देखिए, हमारी स्टफिंग एकदम ड्राई हो गई है। इसका मतलब हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। चलिए डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है हमने। इसमें हमने नमक डाला है थोड़ा सा और हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हम हथेली पर रख के इस तरह से मसल लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो कोई भी खस्ता कचौरी बनाने के लिए आप ध्यान रखिए कि उसमें देसी घी का ही मोयम डालें। इससे कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बनती हैं। तो मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से। आइए अब हम इसे हाथों से मिला लेते हैं। इस तरीके से सभी चीज़ों को मिला लीजिए और जब घी अच्छे से मैदे में मिल जाएगा तो हमें पता चलेगा हमारा मोयम सही है कि नहीं। हम इस तरीके से उसको अपने हाथों में एक मुट्ठी बनाकर हमें देखना है। अगर हमारी मुट्ठी बनकर तैयार हो रही है तो ये देखिए इस तरीके से, तो इसका मतलब हमारा मोयम सही है। अगर आपकी मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप उसमें 1 चम्मच घी और डाल लीजिए और इसे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो हमें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है। पूरी का जो डो होता है इससे थोड़ा सा हमें सॉफ्ट रखना है, तो आप डो बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए। हमारा डो बन गया है। ये देखिए, ये ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। इसे अब हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। इसे हम ढक लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। चलिए अपना डो चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, डो एकदम सेट हो गया है
अब हम इसकी कचौड़ियाँ बनाते हैं। इसके लिए पहले हम लोइया बना लेंगे। लोइया आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर आपको छोटी कचौड़ियाँ चाहिए तो छोटी, बड़ी चाहिए तो बड़ी। यहाँ पर हम मीडियम साइज़ की लेंगे। लोइयों को इस तरीके से गोल करना है अपने हथेलियों पे रख के, चपटा सा बनाकर एक कटोरी का साइज़ बनाना है। कटोरी में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे किनारे पतले हों और बीच में मोटा हो। अगर बीच में पतला होगा तो हमारा जो स्टफिंग है वो निकल जाएगा बाहर। फिर उसमें हम स्टफिंग को डालेंगे इस तरीके से, और स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए हमें इस कटोरी को बंद करना है। थोड़ी सी स्टफिंग मैं और डालूँगी। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप स्टफिंग कम ही डालिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको भी ज़्यादा स्टफिंग डाल के आराम से कचौड़ियाँ बनाना आ जाएगी। तो इस तरीके से बंद करेंगे चारों तरफ से ला के हम, और जो एक्स्ट्रा हमारा डो है उसे हम इस तरीके से आसानी से निकाल देंगे। फिर हम इसे चपटा कर देंगे दबा के, और चारों तरफ से इसे फैला लेंगे। चलिए हम इसे प्लेटफॉर्म पे रख के हाथ से थोड़ा सा और फैला लेते हैं। इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म पे रख के इसे इस हल्के हाथों से दबा दें। आप चाहें तो इसे बेलन की सहायता से भी बना सकते हैं, तो ध्यान रहिए हल्के हाथों से हमें बेलन को चलाना है। और इसी तरीके से आप कचौड़ी बना लीजिए। चलिए मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हमें कटोरी बनानी है, बीच में मोटी, साइड्स में पतली। फिर हमें उसमें स्टफिंग भरनी है। स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए कटोरी को हमें बंद करना है। इस तरीके से चारों तरफ से लाइए। अगर स्टफिंग बाहर आ रही है तो अंदर की तरफ दबाते हुए हमें इस तरीके से उसे बंद कर देना, और जो एक्स्ट्रा डो बचेगा उसे निकाल देना है। इसे हल्का सा दबा के फैला दें। ये देखिए हमारी कचौड़ी बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। हमारी सारी कचौड़ियाँ बन गई हैं। तो हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। तेल को हमें लो पे ही रखना है और इसमें अपनी कचौड़ियों को डाल देना है। और कचौड़ियों को तब तक नहीं छूना है जब तक कि कचौड़ियाँ अपने आप ऊपर नहीं आ जाती। ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ धीरे धीरे ऊपर आ गई हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे। गैस को हम थोड़ा सा तेज कर देंगे। और एक बार पहली बार कचौड़ियाँ निकालने के बाद जब आप दूसरी बार डालते हैं तो ध्यान रखिए कि आपका तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कचौड़ियाँ सिक जाएंगी और वो खस्ता नहीं होंगी। तेल हमेशा हल्का गर्म होना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी कचौड़ियों को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए सिक गई हैं। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। हम इस तरीके से निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो हमारा कढ़ाई में वापस चला जाए। हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। चलिए इन्हें प्लेट में निकाल देते हैं, और इसी तरह हम अपनी और भी कचौड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए एकदम फूल गई हैं, बाजार जैसी फूलकर कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। आप भी इसी तरीके से फूली फूली कचौड़ियाँ बना सकते हैं, बस थोड़े से टिप्स ध्यान रखें। इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ छोटी बड़ी दोनों साइड की कचौड़ियाँ बना ली हैं। आपको जो साइज़ पसंद हो आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो आप भी बनाइए मूंग दाल की कचौड़ी एकदम खस्ता बाजार जैसी।